हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, फटाफट सभी लोग वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। हमारे दिल्ली सल्तनत चल रहा था और दिल्ली सल्तनत में हम पिछले क्लास में लुसेंट जीके के सीरीज में मैंने आपको गुलाम वंश तक कम्प्लीटली पढ़ा दिया था और गुलाम वंश के बाद जो अगला वंश है वो आपका है खिलजी वंश। सो गाइस, अब शुरू करते हैं हम लोग खिलजी वंश के बारे में, है ना। तो खिलजी वंश जो आपका 1290 से लेकर आपका 1320 के कार्यकाल में चलेगा और सबसे कम शासनकाल जो है यही अपना खिलजी वंश को चलने वाला में से है ना। खिलजी वंश, खिलजी वंश के 4 राजा हुए थे। सबसे पहला का नाम था जलालुद्दीन खिलजी, फिर आता आपका अलाउद्दीन खिलजी, फिर आपका था मुबारक शाह खिलजी, और एक छोटा सा खिलजी और है, उनका नाम बहुत कम आता है, खुसरो शाह खिलजी, है ना, खुसरो शाह खिलजी। तो ये आपका 4 राजा हुए, लेकिन 3 राजा काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहला जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। तो ये आपका कुछ फिल्म का मैंने फिगर यहाँ पे लगाया हूँ। आगे बढ़ते दोस्तों, और सबसे पहले इनकी कुछ पृष्ठभूमि के बारे में समझते हैं कि इनका क्या क्या बायोग्राफी रहा है और क्या क्या सवाल यहाँ से बन सकता है। जलालुद्दीन खिलजी जो है ज़्यादा कुछ फेमस नहीं है। 1290 से लेकर ये आपका 1320 तक नहीं रहा था। ये पूरा खिलजी वंश का समय का मिस्टेक से हो गया था। ये 1290 से लेकर आपका 96 ईस्वी तक रहा था। कौन खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन प्रणाम, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। खिलजी वंश का क्या था? तो खिलजी वंश का यह संस्थापक था, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी था। राजधानी किलाखोरी जो कैकुबाद द्वारा निर्मित था वही बनाया था। 2000 मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार इसके शासनकाल में किया था, तो उसके बचने के लिए मंगोलपुरी नामक शहर का स्थापना इन्होंने करवाया था। दीवान ए वकूफ़ यानी व्यय विभाग का गठन किया था। 1296 में इसका भतीजे और इसके बेटी से विवाह किया, इसका दामाद भी हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ाका मणिकपुर प्रयाग में इसकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। तो 4 से 5 पॉइंट जलालुद्दीन खिलजी से हमें बन सकते हैं। मेन जो इस वंश का है सबसे इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका वास्तविक नाम है अली गुरशाह और काफ़ी फेमस रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या है? अली गुरशाह। और ये 1296 से लेकर 1320 तक रहे हैं। 1296 से कब तक दोस्तों? तो याद रखना है सर, 1320 ईस्वी तक ये आपके यहाँ पे रहे हैं। और इनका क्या क्या इंट्रोडक्शन है, क्या क्या परिचय है, वही हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। 22 अक्टूबर 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना, और ये सुल्तान जब बना था तो बलबन की महलाल महल जो थी वहीं पे अपनी राज्याभिषेक करवाया। इसका उपाधियाँ 3 टाइटल लिया। पहला उपाधि का नाम है सिकंदर सानी की उपाधि, यामीन उल खिलाफत नासिरी की उपाधि और अमीर उल मोमिन की उपाधि उन्होंने लिया। कितनी उपाधि की बात है? 3 उपाधि की बात है। सबसे पहले सिकंदर सानी, या इसको कहीं कहीं ना सिकंदर द्वितीय की नाम भी आएगा, तो कहीं कहीं इसे सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है। यामिनी उल खिलाफत नासिरी की उपाधि लिया, अमीर उल मोमिनी का उपाधि लिया। उसके बाद इसके शासक की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात अगर हम करते हैं तो इसके शासन में 3 जगह हुए थे। आर्थिक व सैनिक सुधार इन्होंने अच्छा काम किए। देवी राजस्व की बात की थी, निरंकुशवाद अपने एरिया में इन्होंने अपनाने का प्रयास किया था। अब हम समझते हैं इनकी कुछ और बात। सैन्य सुधार में इन्होंने क्या क्या काम किया। सो गाइस, सैन्य सुधार में भी बढ़िया काम किया, मिलिट्री रिफॉर्म में भी अच्छा सा काम किया। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था, साम्राज्यवादी नीति को अपनाता था, इसलिए इसका सशक्त सैन्य बल, ये मिलिट्री पावर जो था बहुत सशक्त रहा करते थे। सशक्त सैन्य बल की स्थापना की। अस्थायी सेना इन्होंने शुरुआत किया, है ना। अस्थायी मतलब परमानेंट सेना। पहले परमानेंट सेना नहीं हुआ करता था, पहले जब युद्ध हुआ तब सेना को बुला लिया जाता था, लेकिन यह अस्थायी सेना सब दिन इसको पेमेंट मिलेगा। तो अस्थायी सेना शुरुआत किया तो वेतन भी इनका नगद मिलेगा, नगद वेतन देने की बात की है। वृहद और आर्थिक सुधार पर आधार है। इससे क्या हुआ कि आप भाई साहब जब आपके युद्ध हो रहा है तब सेना काम कर रहे हैं, और युद्ध नहीं हो रहा है तो सेना बेरोजगार है ना, इससे आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सब दिन सेना को वेतन मिलेगा, इसीलिए इन्होंने वृहद आर्थिक व्यवस्था का सुधार करने का इन्होंने प्रयास किया था। हुलिया व दाग प्रथा का, कोई भी किसी प्रकार से कोई गड़बड़ ना हो, उस समय तो पहचान पत्र होता नहीं था, आधार कार्ड तो होता नहीं था, तो इन्होंने हुलिया और घोड़े का दाग प्रथा की व्यवस्था करने का इन्होंने काम किया। आगे बढ़ते हैं। दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का इन्होंने गठन किया था,
है ना, दशमलव सिस्टम पर इन्होंने सैन्य बल की गठन करने का प्रयास किया। कोतवाल में किला रक्षक इन्होंने व्यवस्था करने का भी यहाँ पे काम किया था। अब यहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में क्या क्या इनसे सवाल बन सकता है, आर्थिक सुधार के बारे में क्या क्या सवाल बन सकता है, वही चीज़ों को हम समझने की प्रयास करते हैं। आर्थिक सुधार के बारे में गाइस, आर्थिक सुधार की बात करते हैं तो तारिक ए फिरोज शाही की बात हम करते हैं। सबसे पहले उन्होंने आर्थिक में आपकी देखरेख के लिए एक तारिक ए फिरोज शाही पद का उन्होंने क्या करता है, स्थापना करने का काम किया। प्रमुख आधार इसका क्या था, साम्राज्यवादी नीति की बात करे थे। अधिक से अधिक राजकोष की प्राप्ति पर उन्होंने जोर दिया, यानी अधिक से अधिक राजकोष की प्राप्ति किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने बातें यहाँ पे किया था। राजस्व नीति की बात करते हैं, भूमि की पैमाश पर लगान की वसूली की, इसके इकाई को बिस्पा या मसाहत कहा जाता है। विभाग की हम जब बात करते हैं तो दीवान ए मुश्त खराज जो एक प्रकार का टैक्स था, और दीवान ए रियासत इनके पास एक आर्थिक कर थे, दीवान ए रियासत। तो ये तो तीन बातें आपको याद रखना है। दीवान ए मुश्त खराज एक टैक्स थे, दीवान ए रियासत जो इनके आपका आर्थिक कर की बात यहाँ पे हम कर सकते हैं। बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की अगर हम बात करते हैं, मार्केट प्राइस कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एमपीसी जो आपका है वो क्या प्रकार से थे दोस्तों। इसका आधार का कारण यह था कि साम्राज्यवादन था, कम वेतन पर यह बड़ी सेना रखने का काम करता था। जानकारी हमें इसके बारे में कहाँ से प्राप्त हुई है, तो तारीख फिरोज शाही है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, यहाँ से इनकी जारे खूब जानकारी मिलते हैं। खजाइनल उल फुतहू है, अमीर खुसरो ने लिखा है, यहाँ से भी जानकारी हमें मिलता है। और एक और जगह जानकारी मिलता है, फुतहू उस सतालीन, यहाँ से आपका ये आपका इसामी इनको लिखे, यहाँ से भी इनके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलता है। व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो इसमें वस्तुओं के दाम राज द्वारा तय करना था। यहाँ पे जो वस्तुओं का दाम था वह किसके द्वारा, राज के द्वारा तय करने की यहाँ पे बात हुआ था। अब यहाँ पे माप तौल की मानकीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे थी। अब हम क्या क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी समझने की हम यहाँ पे क्या करते हैं वो दोस्तों कोशिश करते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगला है कार्य प्रणाली की बात करते हैं, तो मंडियों का गठन किया था। और मंडियों के गठन की बात करते हैं तो गला या अनाज के प्रमुख मंडी थी, और इस पर नियुक्त होने के लिए सहना ए मंडी या मलिक काबुल की बात किए थे। सहाय अदल की यहाँ पे किए थे, मवेशियों गुलाम का बंदगा की बात किए थे। अधिकारी क्या क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सहना ए मंडी जो एक बाजार अधीक्षक हुआ करते थे, और ये सहना ए मंडी के पद थे। वरिद व मुनहियर की बात करते हैं तो ये गुप्तचर थे, क्या थे, गुप्तचर थे। नाजिर की हम बात करते हैं तो माप तौल अधिकारी था, नाजिर जो था एक माप तौल का अधिकारी था। परवाना नवीस की बात करते हैं तो इसका पास एक परमिट था। मुत्सिब की बात करते हैं सेंसर बोर्ड की तरह इन्होंने यहाँ पे मुत्सिब काम किया करते थे। अब आगे की बात हम करते दोस्तों तो इसकी कुछ वास्तुकला आर्टिकल्चर में क्या क्या काम किया। आखिर आर्टिकल्चर में लेक्चर में इन्होंने माफ़ करिएगा आर्किटेक्चर में इन्होंने क्या काम किया। तो आर्किटेक्चर में सबसे पहले वास्तुकला की हम अगर बात कर लेते हैं तो वास्तु कला में ये दिल्ली में कुछ काम किया। दिल्ली में सबसे पहले अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया जो इस्लामी वास्तुकला का चमत्कार था। अलाई दरवाज़ा जो इस्लामी वास्तुकला का चमत्कार थे। सीरी का किला इन्होंने अपना स्थापना किया, सीरी का किला। 1000 खंभा का महल बनाया इन्होंने, और जमायत खाना मस्जिद का इन्होंने भी स्थापना करने का काम किया। नोट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण यहाँ पे हुआ था। कुछ पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। यूरोपीय यात्री मार्को पोलो जो इटली का थे यह आपका आया था, और पांडव राज में 1273 में उन्होंने आपके घूमने का भी काम किया था। अब समझते हैं इसकी साम्राज्य विस्तार, एम्पायर एक्सपेंशन के बारे में। उन्होंने साम्राज्य विस्तार में क्या क्या काम करते हैं। गुलाम मलिक काफूर को दक्षिण का अभियान किया, और आपका देवगिरी वारंगल आदि पर उन्होंने अटैक किया। वारंगल में काकतीय शासक रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा यहीं से सबसे पहले आता है आपका, वारंगल से काकतीय शासक रुद्रदेव। अब यहाँ पे एक मलिक काफूर है ना, वो आपका एक इनका गुलाम था। इन्होंने गुजरात भी खरीदा था, इसलिए से 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए से 1000 दिनारी कहा जाता है। क्या 1000 दिनारी के नाम से भी जाना इसे जाता है। अब यहीं पे वारंगल जो कि तेलंगाना का क्षेत्र को उस समय वारंगल कहा जाता था। तेलंगाना में आपका एक तेलंगाना या वारंगल क्षेत्र में काकतीय शासक रुद्रदेव वही सबसे पहले उन्होंने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। वर्तमान में कोहिनूर हीरा जो है इंग्लैंड में, जो कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा लेके गया था। अब कुछ अभियान की बात करते हैं तो चित्तौड़ अभियान बड़ा फेमस रहा था।
कौन अभियान दोस्तों? चित्तौड़ अभियान की हम बात करते हैं। चित्तौड़ अभियान ने राणा रतन सिंह थे, क्या राणा रतन सिंह चित्तौड़ अभियान की बात करते हैं। और वहाँ की जो आपकी महारानी थी रानी पद्मावती, और इसी को ऐसा कहा जाता है किसी को ये आपका पाना चाहता था, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी। मलिक मोहम्मद जैसी ने इतिहास का जो बाद में एक उपन्यास लिखा है पद्मावत में यह बात की चर्चा किया था। मलिक काफूर को 1000 दिनार में गुजरात विजय से 1298 के बाद नुसरत खान से खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को एक और नाम है 1000 दिनारी। क्या 1000 दिनारी जो है मलिक काफूर का एक और नाम इसका है। अब समझते हैं इनके डेथ वगैरह क्या है, इनकी मृत्यु वगैरह क्या, यहाँ से कुछ पॉइंट यहाँ बन सकती है। तो समझते हैं दोस्तों इनकी मृत्यु से संबंधित, इनकी डेथ से संबंधित। तो इनका मृत्यु की बात करते हैं तो जनवरी 1316 में इनकी मृत्यु हुआ था। उसके बाद शासक बना था मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 से लेकर 1320 तक रहा था। खुद को स्वयं को खलीफा कहा था। स्त्री वाला वस्त्र पहनकर यह दरबार में कभी कभी चला जाता था, इसलिए इसको कभी कभी पगला सुल्तान भी कहा गया है, बेवकूफ़ सुल्तान इसको कहा गया है। अल इमाम, उल इमाम या खिलाफत उल वह, ये आपकी कई ऐसे आपका उन्होंने पद विधान किया था। उसके बाद एक छोटा सा आया था नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320 से, मूल रूप से हिंदू था, पैगंबर का सेनापति था और गाजी मलिक नामक इसका एक सेनापति था। और यही गाजी मलिक ने इसको क्या किया, मारने का काम किया और गाजी मलिक इसको दिया टपका। और गाजी मलिक टपका दिया किसको, तो आपका नसरुद्दीन खुसरो शाह से। और यही गाजी मलिक आपका तुगलक वंश का स्थापना किया, जो कि एक नाम रखा गियासुद्दीन बिन तुगलक। तो यही गाजी मलिक जो है गियासुद्दीन बिन तुगलक के नाम से एक तुगलक वंश का स्थापना करने का काम करता है। तो आपके छोटा सा पॉइंट था आपका दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश। सो गाइस आपको खिलजी वंश कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपकी क्लास अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।